नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। तो देखिए इस वीडियो में ना हम जितने भी फंक्शंस हैं, जितने भी जो डाइजेस्टिव जूसेस हैं उनके फंक्शंस हैं, वो सारा हम इस वीडियो में एक ही बार में देख लेंगे क्योंकि बाकी सारे टॉपिक्स लगभग हम क्लियर कर चुके हैं। 1-2 टॉपिक अगर रह गए होंगे तो फिर बाद में देख लेंगे। ताकि इस वीडियो में मेनली ना हम जो भी डाइजेस्टिव जूसेस के फंक्शंस हैं, उनकी हम बात करेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखें फंक्शन ऑफ सलाइवा। सलाइवा के क्या-क्या फंक्शंस हो सकते हैं कि ये 5 नंबर में आने वाले ना क्वेश्चंस होते हैं। तो सलाइवा के फंक्शन में प्रिपरेशन ऑफ फूड फॉर स्वेलोइंग यानी कि निगलने के लिए फूड को प्रिपेयर करता है। एप्रिसिएशन ऑफ टेस्ट यानी कि टेस्ट भी सलाइवा के थ्रू ही यहाँ पे ज्यादा आता है। डाइजेस्टिव फंक्शंस की अगर बात करें सलाइवा के तो डाइजेस्टिव एंजाइम जो कि कौन कौन से होते हैं, सलाइवरी एमाइलेज, माल्टेज, लिंगुअल लाइपेज, ठीक है? ये सलाइवरी एमाइलेज हो गए, यहाँ पे माल्टेज हो गया, लिंगुअल लाइपेज हो गया। ये जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट इनको तोड़ने के लिए जो एंजाइम्स यूज होते हैं सलाइवरी एमाइलेज में, वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स यहाँ पे हैं। उसके बाद में टाइलिन होता है जो कि एड्स डाइजेशन ऑफ स्टार्च यानी कि स्टार्च के डाइजेशन में हेल्प करता है। एक्स इन अ न्यूट्रल और फ्रेंडली एसिडिक मीडियम यानी कि न्यूट्रल मीडियम में या तो वर्क करेगा या फ्रेंडली एसिडिक मीडियम में, ठीक है? ऑप्टिमल पीएच इसके लिए क्या होती है 6.5 पीएच, और इनएक्टिव पीएच यानी कि 4 से कम अगर पीएच जाती है तो ये इनएक्टिव हो जाता है, ठीक है? इसके बाद में हमारे पास में आता है म्यूसिन। म्यूसिन क्या करता है, देखो एक एंजाइम हो गया टाइलिन, एक हो गया म्यूसिन। तो म्यूसिन क्या करता है, ल्यूब्रिकेशन ऑफ फूड करता है। दूसरा ये प्रोटेक्ट करता है ओरल म्यूकोसा को, ओरल म्यूकोसा को ये प्रोटेक्ट करके रखता है। और तीसरा स्पीच में हेल्प करता है, ठीक है? तो ये कुछ फंक्शन से पहला फंक्शन, दूसरा फंक्शन डाइजेस्टिव फंक्शन क्या हो गए। उसके बाद में कीप्स द माउथ मॉइस्चर एंड सीरियस सीरस एज सॉल्वेंट द मोलिक्यूल्स दैट स्टिमुलेट द टेस्ट बड्स यानी कि देखो ये क्या करता है कि ये कीप्स द माउथ मॉइस्चर एंड सर्व्स एज अ सॉल्वेंट यानी कि ये माउथ को मॉइस्चर रखता है और एज अ सॉल्वेंट की तरह यहाँ पे काम करता है, इससे कि टेस्ट बड स्टिमुलेट होते हैं, ठीक है? इसके बाद प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट बकल इन्फेक्शन एंड डेंटल कैरीज, ठीक है? तो यहाँ पे क्या होता है कि बकल इन्फेक्शन को भी प्रोटेक्ट करता है। कौन कौन से यहाँ पे काम करते हैं, जैसे लाइसोजाइम हो गया, ये बकल इन्फेक्शन को प्रोटेक्ट करता है। आईजीए हो गया और लेक्टोफेरिन हो गया, ठीक है? बाइंड आयरन एंड अरेस्ट द बैक्टीरियल मल्टीप्लीकेशन, ठीक है? आयरन को बाइंड करेगा और इसके बाद में बैक्टीरियल मल्टीप्लीकेशन को यहाँ पे अरेस्ट करेगा। इसके बाद में अगर हम बात करें बफर एंड प्रोलीन रिच सलाइवा, तो यहाँ पे ये क्या काम करता है, इसकी एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी होती है। कौन सी प्रॉपर्टी होती है, एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी। इसके बाद में अगला देखो तो यहाँ पे एक्सक्रीशन ऑफ सर्टेन ड्रग्स, ठीक है? कुछ ड्रग्स का यहाँ पे एक्सक्रीशन होता है, जैसे एल्कोहल हो गया, मोर्फिन हो गया, ये सारी ड्रग्स का यहाँ पे एक्सक्रीशन होता है। रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर के रेगुलेशन में भी सलाइवा यहाँ पे हेल्प करता है। उसके बाद में वाटर बैलेंस में भी ये हेल्प करता है, ठीक है? तो फूड प्रिपरेशन में, टेस्ट में, डाइजेस्टिव फंक्शंस के कुछ हो गए यहाँ पे। सलाइवा जो है इन्फेक्शन को भी प्रोटेक्ट करने में काम करता है। ये सारे किसके फंक्शंस हो गए, ये सारे हो गए सलाइवा के फंक्शन, ठीक है? इसके बाद में अगला हमारे पास में आता है गैस्ट्रिक जूस, ठीक है? हम माउथ माउथ से स्टमक में आ गए। तो गैस्ट्रिक जूस के फंक्शंस क्या क्या है, सबसे पहले अगर हम डाइजेस्टिव फंक्शन की बात करें तो डाइजेस्टिव फंक्शन में देखो जो प्रोटीन है उसको तोड़ने के लिए पेप्सिन यहाँ पे होगा, क्योंकि प्रोटीएस, पेप्टोन्स और पॉलीपेप्टाइड में उसको तोड़ेगा। फैट को तोड़ने के लिए गैस्ट्रिक लाइपेज यहाँ पे होगा, जो कि फैटी एसिड्स में और ग्लिसरॉल में उसको तोड़ेगा। जैसे ट्राइग्लिसराइड कैसे बनता है, फैटी एसिड से, ग्लिसरॉल से, ऐसे ही। इसके बाद में टाइप 1 टाइप 4 ग्लूटीन होता है, और ये प्रोटीन है। टाइप 4 टाइप 5 कोलेजन, तो ये डिग्रेड होते हैं ग्लेटिनेस के द्वारा, जिलेटिनेस के द्वारा। इसके बाद यूरिया है, वो यूरियस के द्वारा अमोनिया में टूटता है। तो ये डाइजेस्टिव फंक्शन है गैस्ट्रिक जूस के, ठीक है? इसके बाद में अगला हमारे पास में आता है हिमोपोएटिक फंक्शन। तो हिमोपोएटिक फंक्शन में हमें ये पता है कि जो इंट्रिंसिक फैक्टर है, इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कैस्टल, ये एब्जॉर्प्शन करता है किसका, विटामिन बी 12 को। और विटामिन बी 12 हमें पता है किसके लिए जरूरी होता है, मेचुरेशन ऑफ आरबीसी, यानी कि आरबीसी के मेचुरेशन करने के लिए विटामिन बी 12 इंपॉर्टेंट होता है। और उसको कौन एब्जॉर्ब कर रहा होता है, इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कैस्टल, जो कि कहाँ सेक्रेट हो रहा होता है, स्टमक में, ठीक है? इसके बाद में अगला हम आ जाते हैं प्रोटेक्टिव फंक्शन पे। तो प्रोटेक्टिव फंक्शन क्या हो सकते हैं, तो म्यूकस प्रिवेंट, अब देखो वहां पे HCl निकल रहा है स्टमक में, या गैस जो गैस्ट्रम है उसमें HCl निकल रहा है, एसिडिक वहां पे मीडियम है। तो जो लेयर है स्टमक के इनर लेयर, उसे भी तो प्रोटेक्ट करके रखना है ना। तो उसको प्रोटेक्ट करने में यहाँ पे म्यूकस आता है। स्टमक वॉल फ्रॉम इरिटेशन, इरिटेशन से स्टमक वॉल को प्रोटेक्ट करता है। हाई विस्कोसिटी, डाइजेस्टिव एक्शन ऑफ पेप्सिन ऑन द गैस्ट्रिक म्यूकोसा, गैस्ट्रिक म्यूकोसा फ्रॉम HCl ऑफ गैस्ट्रिक जूस, ठीक है? यही हमने बोला। HCl की बात करते हैं, HCl के एक्शंस क्या क्या हो सकते हैं, तो बैक्टीरियोसाइडल एक्शन होते हैं। पेप्सिन को पेप्सिन में कन्वर्ट करता है। प्रोवाइड्स एसिडिक मीडियम नेसेसरी फॉर द एक्शन ऑफ हार्मोन, यानी कि हार्मोन्स के एक्शंस के लिए
जो मीडियम यहाँ पे एसिडिक मीडियम यहाँ पे रिक्वायर्ड होता है उसे कौन प्रोवाइड करवाता है, HCl। बैक्टीरियोसाइडल फंक्शन भी करता है, बैक्टीरिया को मारने का काम, और साथ में पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो ये 3 टाइप के इसके फंक्शन हो गए। इसके बाद आते हैं फंक्शन ऑफ बाइल सॉल्ट, लेकिन इसको देखने से पहले ना हम छोटा सा यहाँ पे ना लीवर को देख लेते हैं थोड़ा सा। तो लीवर एंड बाइलरी सिस्टम की अगर हम बात करें तो देखो लीवर ये चाहिए, तो ये पार्ट तुम देख लेना, इसमें कुछ है नहीं, जरा सा ही है। हमें मेनली ये देखना है कि प्रॉपर्टीज और कंपोजिशन बाइल जूस क्या होते हैं। तो वॉल्यूम 800 टू 1200 ml पर डे, जो रिएक्शन है ये एल्कलाइन मीडियम होता है इसका। और ऑर्गेनिक सब्सटेंस की बात करें, सब्सटेंस याद रखने वाले हैं, ये मेनली इंपॉर्टेंट है, क्या क्या ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। तो बाइल सोल्ट हो गया, बाइल पिगमेंट, बाइल सोल्ट, बाइल पिगमेंट, कोलेस्ट्रॉल, फैटी एसिड्स, लेसिथिन, म्यूसिन, ठीक है। इसके बाद में इनऑर्गेनिक मीडियम की, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस की बात करें तो सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, पोटेशियम हो गया, क्लोराइड हो गया, बाइकार्बोनेट हो गया। अब यहाँ पे एक चीज याद रखना कि सिक्रीशन कैसे होता है बाइल का, तो हिपेटोसाइट सेल्स से हो रहा होता है, जो कैनालिकुलाई में जाएगा। ये सारा ना एनाटॉमी वाला मेनली पार्ट आता है, ठीक है। हमें क्या देखना है, तो हमें देखना है कि स्टोरेज ऑफ बाइल, स्टोरेज ऑफ बाइल कहाँ होता है, वो होता है गोल ब्लैडर में। कहाँ होता है वो, गोल ब्लैडर में। चेंजेस क्या क्या होते हैं, देखो रिलीज कहाँ से हो रहा है बाइल, लीवर से, स्टोर कहाँ हो रहा है, गोल ब्लैडर में। तो इस बीच में कुछ चेंजेस हो रहे होंगे, जब वो गोल ब्लैडर में जाएगा वहां पे स्टोर होगा तो चेंजेस आएंगे। चेंजेस क्या क्या होंगे, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स टेक प्लेस, ठीक है। यहाँ पे एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होगा, इलेक्ट्रोलाइट्स होगा, जिससे कि वॉल्यूम डिक्रीज करेगा। दूसरा अच्छा ये पूछी गई हुई चीज है, एमसीक्यू में पूछी जा सकती है, कंसंट्रेशन ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस इंक्रीज करेगा, कि क्या क्या, जैसे ना ऑप्शंस इस तरह से भी आ जाते हैं कई बार, या फिर ऐसे देखें कि ऐसे पूछा जा सकता है फंक्शंस ऑफ बाइल एंड जो बाइल का स्टोरेज हो रहा है वो मतलब स्टोरेज होने पे क्या क्या चेंजेस वहां पे मिल रहे हैं। ये 2 क्वेश्चन एक साथ आके और 5 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो ये याद रखना, पीएच डिक्रीज करेगी, स्पेसिफिक ग्रेविटी इंक्रीज करेगी, और म्यूसिन यहाँ पे ऐड किया जाता है बाइल में। जब वो कहाँ जाता है, गोल ब्लैडर में जाता है, तो यहाँ पे म्यूसिन उसमें ऐड किया जाता है। ये चेंजेस होते हैं जब स्टोर होता है बाइल गोल ब्लैडर में जाकर। रिलीज कहाँ से हो रहा है, सिक्रेट कहाँ से हो रहा है, तो लीवर से, ठीक। इसके बाद में आते हैं एंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन, ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन टू लीवर थ्रू पोर्टल वेन, ये हमें आता है, इसमें कोई कुछ खास है नहीं, ठीक है। तो ये वाली चीज याद रखना, मेनली यहाँ पे स्टोर ऑफ बाइल इंपॉर्टेंट था थोड़ा सा, ठीक है। और बाइल सब्सटेंस क्या क्या है ये याद रखना। अब हम आते हैं हमारे मेन टॉपिक पे, जो कि हमारे पास में है बाइल सोल्ट। तो बाइल सोल्ट के फंक्शंस क्या, हमने क्या देखा कि बाइल सोल्ट क्या है, बाइल का एक कंटेंट है। तो बाइल सोल्ट के फंक्शंस क्या क्या होते हैं, इमल्सिफिकेशन ऑफ फेट, सबसे पहला फंक्शन क्या है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फेट नीड्स प्रेजेंस ऑफ लेसिथिन, यानी कि देखो ये क्या है कि इसको लेसिथिन की प्रेजेंस की यहाँ पे जरूरत होती है। और इमल्सिफिकेशन ऑफ फेट से आप समझ सकते हैं कि फेट को तोड़ने का ये काम करते हैं, फेट को इमल्सिफाई करने का काम करते हैं। एब्जॉर्प्शन ऑफ फेट की बात करें तो एब्जॉर्प्शन ऑफ फेट भी यहाँ पे बाइल सोल्ट की हेल्प से होता है, ठीक है। मिसेल फॉर्म में होता है, ये हमने देखा था। कोलेरेटिक एक्शन, कोलेरेटिक, ये दो चीजें देखो, ये दो चीजें ना कंफ्यूज करने वाली है। कोलेरेटिक एक्शन क्या है, स्टिमुलेट सिक्रीशन ऑफ बाइल फ्रॉम लीवर, लीवर से बाइल का जो सिक्रीशन है उसको स्टिमुलेट करने को क्या कहते हैं, कोलेरेटिक फंक्शन। और कोलिगोगी एक्शन किसको कहते हैं, सिक्रेट कोलिसिस्टोकाइनिन हार्मोन, कोलिस्टोकाइनिन हार्मोन का सिक्रीशन है उसको कोलिगोगी एक्शन कहते हैं, जो कि कौन करवा रहा है, बाइल सोल्ट करवा रहा है। कोजेस क्या क्या हो सकते हैं, कॉन्ट्रेक्शन ऑफ गोल ब्लैडर एंड रिलीज ऑफ बाइल, इससे क्या होता है कि गोल ब्लैडर का कॉन्ट्रेक्शन होता है और बाइल को रिलीज करवाता है। बाइल सोल्ट कौन क्या कर रहा है, कोलिगोगी एक्शन कर रहा है, जो कि कोलिस्टोकाइनिन हार्मोन को रिलीज कर रहा है, जो कि गोल ब्लैडर को कॉन्ट्रैक्ट करवाएगा और वहां से रिलीज ऑफ बाइल करवाएगा। ये देखो यहाँ पे क्या है, कोलिगोगी एजेंट विच कोजेस कॉन्ट्रेक्शन ऑफ गोल ब्लैडर, मेनली ये क्या काम कर रहा है, गोल ब्लैडर को कॉन्ट्रैक्ट करने का। लेग्जेटिव एक्शन की बात करें तो स्टिमुलेट पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ऑफ इंटेस्टाइन, यानी कि इंटेस्टाइन के पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को बढ़ाता है, जिससे क्या होता है, इंड्यूस डेफिकेशन, डेफिकेशन को ये इंड्यूस करता है, कौन, बाइल सोल्ट। अच्छा देखो बाइल सोल्ट और बाइल के फंक्शन जो है वो लगभग लगभग सेम है। प्रिवेंशन ऑफ गोलस्टोन फॉर्मेशन, ये यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट आ जाती है कि गोलस्टोन फॉर्मेशन को प्रिवेंट करता है, कैसे, बाई कीपिंग कोलेस्ट्रॉल एंड लेसिथिन इन सॉल्यूशन, लेसिथिन और जो कोलेस्ट्रॉल है उनको सॉल्यूशन में रखता है। और यहाँ पे क्या करता है कि जो गोलस्टोन फॉर्मेशन है उसको प्रिवेंट करता है, ठीक है। इसके बाद में बाइल पिगमेंट्स आ जाते हैं कुछ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स, जिसे हम कहते हैं बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन। मेनली मेजर प्रोडक्ट क्या होता है यहाँ पे, मेजर बाइल पिगमेंट, वो यहाँ पे बिलिरुबिन। इसके बाद में देखो आगे हमारे पास में, ये तो हो गए बाइल के फंक्शन, ठीक है, आराम से 5 नंबर में लिखना है कि। इसके बाद में अगला आते हैं बाइल के फंक्शन ऑफ बाइल। फंक्शन ऑफ बाइल की अगर हम बात करें तो लगभग लगभग सेम फंक्शन है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे देख लो कि
पहला तो डाइजेस्टिव फंक्शन, ये हमें पता है डाइजेशन करवाता है, डाइजेशन में हेल्प करता है। एब्जॉर्प्टिव फंक्शन अभी हमने देखा। एक्सक्रीटरी फंक्शन की अगर बात करें तो यहाँ पे बाइल पिगमेंट्स का, हेवी मेटल्स का, सम बैक्टीरिया, सम टॉक्सिन्स एंड कोलेस्ट्रॉल और लेसिथिन, इन सब का ये यहाँ पे एक्सक्रीशन करवाता है बाइल। क्लियर है। लेक्सेटिव एक्शन अभी हमने देखा, लेक्सेटिव एक्शन वही डेफिकेशन में हेल्प करवाएगा। एंटीसेप्टिक एक्शन यहाँ पे बाइल करेगा, इनहिबिट ग्रोथ ऑफ सर्टेन बैक्टीरिया, बैक्टीरिया कुछ बैक्टीरिया ग्रोथ को रोकेगा। कोलेरिटिक एक्शन अभी हमने देखा, मेंटेनेंस ऑफ पीएच इन जीआईटी, ये याद रखना कि जो जीआईटी है वहां की पीएच को मेंटेन करने का काम भी कौन करता है, बाइल। कैसे, न्यूट्रलाइज द एसिडिक काइम, एसिड काइम जो है उसको न्यूट्रलाइज करता है। ऑप्टिमम पीएच फॉर द एक्शन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम, हमने क्या कहा कि जब यहाँ पे जो फूड है वो कहाँ पे आएगा, इंटेस्टाइन में, तो वहां पे पीएच को मेंटेन करना है, तो वो काम भी ये करेगा। पेनक्रियाटिक जूस भी करेगा और कुछ ये भी करेगा। इसके बाद में प्रिवेंशन ऑफ गोल स्टोन फॉर्मेशन, ल्यूब्रिकेशन फंक्शन म्यूसिन की हेल्प से, और कोलेग्यूवी एक्शन वही वापस से गोल ब्लैडर का कॉन्ट्रेक्शन। तो इसीलिए बोल रहा हूँ कि बाइल सॉल्ट और बाइल के फंक्शन सेम ही है। इसके बाद में हम बात करें फंक्शंस ऑफ लीवर की, तो लीवर के फंक्शन में क्या क्या आता है, मेटाबॉलिक रिएक्शन कैरिड आउट, ठीक है। मेटाबॉलिक रिएक्शंस यहाँ पे होती है किसकी हेल्प से, लीवर की हेल्प से। स्टोरेज ऑफ मेनी सब्सटेंस लाइक ग्लाइकोजन, एमाइनो एसिड्स, आयरन, फोलिक एसिड, ईटीसी, इन सब से क्या हो रहा होता है, यहाँ पे स्टोरेज हो रहा होता है इन सबका लीवर में। सिंथेटिक फंक्शन की अगर बात करें तो सिंथेटिक फंक्शन में क्या आता है, ग्लूकोज बाय ग्लूकोनियोजेनेसिस एंड ग्लूकोज का सिंथेसिस, सिंथेसिस ऑफ ऑल प्लाज्मा प्रोटीन एंड अदर प्रोटीन्स एक्सेप्ट आईजी, यानी कि इम्यूनोग्लोबिन प्रोटीन यहाँ पे नहीं बनता है, लाइक हार्मोन बाइंडिंग प्रोटीन। अच्छा, ऑल्सो सिंथेसिस स्टेरॉइड्स, हिपरिन एंड सोमेटोस्टेनिन, सोमेटोमेडिन, सॉरी यहाँ पे सोमेटोमेडिन, इनका ये क्या करवाता है, यहाँ पे सिंथेसिस करवाता है। इम्यूनोग्लोबिन प्रोटीन नहीं बन रहा होता है, बाकी लगभग सभी प्रोटीन बन रहे होते हैं, ऑल प्लाज्मा प्रोटीन यही बनते हैं। सिक्रेशन ऑफ बाइल करवाएगा, ये हमको पता ही है। एक्सक्रीटरी फंक्शंस यहाँ पे करवाएगा, ये अभी हमने देखा कि जितने भी हेवी मेटल्स है, टॉक्सिन्स है, उनको यहाँ पे एक्सक्रीट करवाएगा। मेटाबॉलिक रिएक्शन इन लिवर प्रोड्यूस्ड एन इनॉर्मस अमाउंट ऑफ हीट, यानी कि देखो हीट प्रोड्यूस करने का काम भी कौन करता है, यहाँ पे जो लीवर है उसमें मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती है और वो यहाँ पे हीट जनरेट करती है जो कि मैक्सिमम हीट होती है। हेमेटोपोइटिक फंक्शन की बात करें तो फीटस में ये ब्लड सेल्स को प्रोड्यूस करवाता है। एरिथ्रोपोइसिस तो स्टोर ऑफ विटामिन बी12, सिंथेसिस ऑफ हीमोग्लोबिन यहाँ पे हो रहा है, स्टोर आयरन, एंड थ्रोम्बोसाइटोसिस प्रोड्यूस थ्रोम्बोपोइटिन, ठीक है। तो फीटस में ब्लड सेल्स को प्रोड्यूस करवाता है, एरिथ्रोपोइसिस में स्टोर ऑफ विटामिन बी12 करता है, सिंथेसिस ऑफ हीमोग्लोबिन में स्टोर ऑफ आयरन कर रहा है, और थ्रोम्बोसाइट्स में प्रोड्यूस थ्रोम्बोपोइटिन। हीमोलाइटिक एक्शन की बात करें तो आरबीसी डेस्ट्रॉयड इन कुफर सेल्स, ठीक है, रेटिकुलो रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल्स, ठीक है। हेमोलाइटिक फंक्शन का मतलब क्या है कि टूट रही है वो वहां के, आरबीसी डेस्ट्रॉयड इन कुफर सेल्स में। इन्वेस्टिगेशन ऑफ हार्मोन एंड ड्रग मेनली फेट सोल्यूबल, इन इनएक्टिवेशन ऑफ हार्मोन्स एंड ड्रग्स, ड्रग्स और हार्मोन्स का क्या होता है, इनएक्टिवेशन मेनली कौन से, फेट सोल्यूबल कन्वर्ट इनटू वाटर सोल्यूबल, जो कि फेट सोल्यूबल वाटर सोल्यूबल में यहाँ पे कन्वर्ट करेंगे, और उन्हें यहाँ पे बाइल एंड, ये पता नहीं क्या लिखा है, बाइल एंड, ठीक है, एक्सक्रीट थ्रू बाइल, जैसे देख लो कि बाइल के थ्रू यहाँ पे एक्सक्रीट करेगा। डिफेंसिव एंड डिटॉक्सिफिकेशन फंक्शन, डिफेंसिव और डिटॉक्सिफिकेशन फंक्शन यहाँ पे हो रहा होगा, ठीक है। फेगोसाइटोसिस ऑफ फॉरेन बॉडीज बाय कुफर सेल्स, ये हमें पता है कि फेगोसाइटोसिस कहाँ पे होता है, फॉरेन बॉडीज बाय कुफर सेल्स, ठीक है। और डिटॉक्सिफिकेशन तो रिमूवल ऑफ टॉक्सिक प्रॉपर्टीज ऑफ हार्मफुल एजेंट, जो हार्मफुल एजेंट है उनका यहाँ पे क्या कर रहा होगा, रिमूवल कर रहा होगा, ठीक है, टॉक्सिक प्रॉपर्टीज जो है। तो ये हमारे पास में हो गया लीवर का फंक्शन। अगला आता है गोल ब्लैडर, तो गोल ब्लैडर हमें पता है बाइल स्टोर करता है, कैपेसिटी इसकी 50 ml होती है, नॉट इसेंशियल फॉर लाइफ, लाइफ के लिए इसेंशियल नहीं है, कई बार गोल ब्लैडर को निकाल के रख दिया जाता है या काट दिया जाता है जब ऐसा कोई कंडीशन आती है। फंक्शन ऑफ गोल ब्लैडर की अगर बात करें तो वही स्टोरेज ऑफ बाइल, कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगा बाइल की, अल्टरनेशन ऑफ पीएच ऑफ बाइल हमने देखा था डिक्रीज करेगा। सिक्रीशन ऑफ म्यूसिन, वो हमें पता है कि स्टोर जब बाइल कम हो रहा होगा तो म्यूसिन सिक्रीट हो रहा था। मेंटेनेंस ऑफ प्रेशर इन बाइलरी सिस्टम, 7 सेंटीमीटर ऑफ H2O इसेंशियल। अब ये मेंटेनेंस क्यों इसेंशियल है, इसेंशियल फॉर रिलीज ऑफ बाइल इनटू इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन में रिलीज होने के लिए उसके प्रेशर को यहाँ पे मेंटेन करना जरूरी है। इसके बाद में इन्फ्लुएंस्ड बाय बोथ न्यूरल एंड हार्मोनल फैक्टर, न्यूरल फैक्टर कौन सा काम कर रहा होता है, वेगस नर्व, और हार्मोनल फैक्टर कौन सा काम कर रहा होता है, कोलिसिस्टोकाइनिन यहाँ पे काम कर रहा होता है, ठीक है।
इसके बाद में अगला आता है फंक्शंस ऑफ सिक्रीशन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में वो वाली बात हो गई लीवर की। तो अब स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या आता है, इसका वॉल्यूम हमें पता है, सिक्रीशन कितना हो रहा होता है यहाँ से जूसेस का, और रिएक्शन एल्कलाइन ही होती है। फंक्शन ऑफ सकस एंट्रिकस, सकस एंट्रिकस मेनली हम कहते हैं इंटेस्टाइन में जूसेस आते हैं। तो डाइजेस्टिव फंक्शन क्या होते हैं, एक ऑन पार्शियल डाइजेशन ऑफ फूड कन्वर्ट देम इनटू फाइनल डाइजेस्टिव प्रोडक्ट। जैसे पेप्टाइड जो कि जो प्रोटीन टूटे थे स्टमक में, वो यहाँ पे कंप्लीटली डिसॉल्व हो रहे हैं या टूट रहे हैं, तो पेप्टाइडेज यहाँ पे एमाइनो एसिड में कन्वर्ट करेगा। डाइसैकेराइड जो है वो लेक्टेज को, चाहिए एक बार, अच्छा हाँ ठीक है, डाइसैकेराइड को मोनोसैकेराइड में, और ये तो आपको पता है, ये डेक्सट्रीन हो गया, माल्टोज हो गया, ये इनको वही वापस से मोनोसैकेराइड में ले आएगा। ठीक है, ट्राई हेलोज हो गया, इनको सबको ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा अल्टीमेटली। ट्राइग्लिसराइड हो गया तो उनको फैटी एसिड में छोटी यूनिट में तोड़ देगा। ठीक है, तो एक तो डाइजेस्टिव फंक्शन हो गया, दूसरा प्रोटेक्टिव फंक्शन। तो म्यूकस डिफेंसिन्स एंड लाइसोजाइमल एंजाइम सीक्रेट्स बाय पेनिस सेल्स हैव एंटीमाइक्रोबियल एक्शन। का क्या एंटीमाइक्रोबियल एक्शन होता है? एक्टिवेटर फंक्शन की अगर बात करें तो एंट्रोकाइनेस को एक्टिव करता है, या एंट्रोकाइनेस एक्टिव करता है यहाँ पे। ठीक है, ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करवाता है। हेमेटोपोइटिक फंक्शन की बात करें तो इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ केस्टल, और यहाँ पे आता है, अभी हमने पढ़ा था कि विटामिन बी 12 का यहाँ पे एब्जॉर्प्शन करवाता है। इसके बाद में अगर हाइड्रोलाइटिक प्रोसेस की बात करें तो हेल्प्स इन ऑल एंजाइमेटिक रिएक्शन ऑफ डाइजेशन। यानी कि जो हाइड्रोलाइटिक प्रोसेस है वो क्या हो रही होती है, हेल्प्स इन ऑल एंजाइमेटिक रिएक्शंस ऑफ डाइजेशन। डाइजेशन की जितनी भी एंजाइमेटिक प्रोसेस है उनमें कौन हेल्प कर रहा होता है, यहाँ पे हाइड्रोलाइटिक प्रोसेस हो रही होती है। ठीक है, तो ये फंक्शंस हो जाते हैं किसके, स्मॉल इंटेस्टाइन में जो सिक्रीशन हो रहा है। ठीक है, सेल जो सकस एंट्रिकस का, उसके ये फंक्शंस है। तो ये मेनली जितने भी जूसेस है फंक्शंस है, 5-5 नंबर में आने वाले क्वेश्चन है, तो मिक्स होके आ जाए, सिंगल आ जाए, इनमें समझने वाला खास कुछ था नहीं। ठीक है, बाकी अगर बहुत ज़्यादा डिटेल्स चाहिए या बहुत ज़्यादा पढ़ना है, जो कि अब टाइम रहा नहीं है, अगर एग्जाम पास में है अभी, तो अब ये है कि पहले पास हो जाओ, समझने के लिए पूरा 1.5 साल था, अब कंडीशन ये है कि पास हो जाओ। थोड़ा अच्छे से पढ़ना है तो एक बार बुक को से गो थ्रू हो जाओ। ठीक है, बाकी ये इतना है, कंप्लीट है। ठीक है, थैंक यू।